महाभारत का एक महाबली योद्धा मगध राज जरासंध, जिसके खड्ग में जीवन और मृत्यु नास्ती थी। विश्व का सबसे विशाल 23 अक्षौहिणी सेना जिसकी अधीन थी। शिशुपाल, एकलव्य जैसे बहुत सारे पराक्रम योद्धा जिसके सेनापति थे। अंगराज कर्ण, महाबली हंस, दिम्वक, दंतवक्र, कैल्याबान, भागदत्त, पौंड्रका, भीष्मक जैसे सूरवीर उसके मित्र थे। मगध साम्राज्य का सम्राट जरासंध महाबली था। वो एक शूरवीर था वो महादेव का अनन्य भक्त भी। किसी अस्त्र शस्त्र से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, मिला था उसको और कई सारे आशीर्वाद भी। इसी आशीर्वाद के बल पर जरासंध ने श्री कृष्ण नगरी मथुरा पर एक एक करके 18 बार आक्रमण किया था। और तो और श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारका में जाने पर मजबूर कर दिया था। जरासंध ने अपने पराक्रम से दूर दूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। न जाने कितने राजाओं को उसने परास्त किया। चक्रवर्ती बनने का सपना लिए वो 86 राजाओं को कैद करके रखता, ताकि वो अपनी आराध्य देवाधिदेव महादेव को एक साथ 100 राजाओं की बलि चढ़ा सके। भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, हजारों वर्षों की परंपरा को अपने आंचल में समेटे हुए एक सांस्कृतिक विरासत। इसी भारतवर्ष में मगध नाम का राज्य, जहां का शासक बृहद्रथ हुआ करते थे, उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी 2 पत्रानियां थी, पर वो हमेशा चिंतित रहते थे क्योंकि उनकी संतान नहीं थी। एक दिन उसके राज्य में ऋषि चांद कौशिक पधारे। उन्होंने एक आम के वृक्ष के नीचे आसन लगाया था। आशापूर्ण भाव से राजा बृहद्रथ उनके पास पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा ऋषि के सामने रखी। ऋषि चांद कौशिक ने एक आम राजा को दिया। राजा ने उस आम को दोनों रानियों में आधा आधा बांट दिया। दोनों रानियां इससे गर्भवती हुई। समय के साथ साथ जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो सभी हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने आधे आधे बच्चे को जन्म दिया था। ये देखकर राजा ने उसे राज्य से बाहर फेंकवा दिया। वहीं से एक जरा नाम की राक्षसनी गुजर रही थी। उसकी नजर दोनों मांस के टुकड़े में पड़ी और उसने अपनी मायावी शक्ति से उस आधे आधे टुकड़ों को जोड़ दिया। जैसे ही उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ा, बच्चे में जान आ गई और बच्चा जोर जोर से रोने लगा। और इस तरह जरासंध का जन्म हुआ। जरासंध जैसे ही बड़ा हुआ, उसकी वीरता और पराक्रम के चर्चे दूर दूर तक फैलते गए। वो बल युद्ध में अजय बन गया। उसने 23 अक्षौहिणी की एक विशाल सेना तैयार किया। इसी सेना की सहायता से उसने अपने साम्राज्य का भी खूब विस्तार किया। वो चक्रवर्ती बनना चाहता था, इसलिए वो राजाओं को कैद करके एक साथ 100 राजाओं की बलि चढ़ाना चाहता था। समय के साथ साथ जरासंध की 2 पुत्रियां हुई। उसने अपनी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह मथुरा नरेश कंस के साथ किया। जब यशोदा नंदन श्री कृष्ण ने कंस के साथ युद्ध किया तो अस्ति और प्राप्ति विधवा हो गई। जरासंध प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा। उसने मथुरा में अपनी 23 अक्षौहिणी सेना के साथ आक्रमण कर दिया, पर सफलता उसके हाथ न लगी। पर उसने हार ना मानी और बार बार मथुरा पर आक्रमण करता रहा। उसने कुल 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया। आखिरकार कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा और द्वारका को अपनी राजधानी बनानी पड़ी। कृष्ण तो द्वारका में जा बस गए, पर जरासंध का अस्तित्व ही अपने आप में कालचक्र के परिणाम को चुनौती देता था। और श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि अकेला जरासंध परिणाम को बदल सकता है। क्या श्री कृष्ण जरासंध को कुरुक्षेत्र में उतरने से रोक पाए? जानने के लिए जुड़े रहिए फेसबुक एंड यूट्यूब पर हमारे साथ, हमारी चैनल लेजेंड्स ऑफ हिंदू माइथोलॉजी के साथ।